Hello everyone, welcome back on my channel. This is the another lecture of trigonometry for class 10. Already we are completed ratio of trigonometry. Ratio of trigonometry. ओके सो रेशियो में मैंने आपको कौन से रेशियो बताए थे मैं आपको रिवाइज करवा दूं. सबसे पहले था साइन थीटा का रेशियो क्या था. साइन थीटा इज इक्वल्स टू opposite upon hypotenuse, opposite side upon hypotenuse. Then after cos theta का रेशियो था adjacent upon hypotenuse. tan theta का रेशियो था opposite upon adjacent. ये रेशियो आपने ऑलरेडी नाइन्थ में भी किया हुआ है एंड टेंथ में मैंने आपको बता दिया. अब इसके अलावा आपके लिए यहाँ पे नए टर्म कौन से थे. तो यहाँ पे सबसे पहला था cosec थीटा जो एग्जैक्टली इनवर्स होता है इसका हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट. इसका होता है sec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट एंड इसका हो जाता है cot थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. यस. नाउ अब है ना आज के लेक्चर में हम आइडेंटिटीज करेंगे. तो उसके लिए ना मुझे एक डायग्राम की हेल्प लगेगी. तो मैं एक डायग्राम बना लूं राइट एंगल ट्रायंगल को. जरा अच्छा वाला बनाता हूँ. वेट अ मिनट. चलो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी. वहां से मैंने ये सेकेंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी एंड ये मैंने थर्ड वाली ड्रॉ कर दी. मतलब ये मेरा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. ट्रायंगल अधूरा होता है उसके नाम के बिना. तो मैं एक काम कर लेता हूँ. ये वाली साइड को, ये जो साइड है उसको ए नाम दे देता हूँ, इससे बी, और ये हाइपोटेनियस को आर. ओके. नाउ अब ये ट्रायंगल में अगर मैं कहूँ कि ये एंगल मेरा थीटा है, ये एंगल मेरा क्या है, थीटा है. ओके. ये एंगल मेरा थीटा है. तो आप मुझे बताओ इसमें अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ए. अगर ये एंगल थीटा है और इधर से मैंने कहा कि आपको साइन थीटा फाइंड आउट करना है, तो आप बोलोगे कि सर इसका आंसर आ जाएगा ए अपॉन आर, बिकॉज अपोजिट साइड ए है और हाइपोटेनियस क्या है, आर है. ओके. अब अगर एडजेसेंट साइड की बात करूं तो ये बी है और हाइपोटेनियस आपका क्या आ जाएगा, आर. वेरी गुड. अपोजिट की बात करूं तो अपोजिट साइड है ए और एडजेसेंट है बी. अब यही थीटा को मैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसिक सब में घुमा सकता हूँ. यही एक थीटा में मैं सारे रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूँ एक थीटा अज्यूम करके. ओके. नाउ इसके आंसर के लिए अगर आप डायग्राम देखो तो भी चलेगा या फिर इसको उल्टा करके लिखो आर अपॉन ए, देन आफ्टर आर अपॉन बी एंड लास्ट इज बी अपॉन ए. ओके. मैंने आपको कैसे आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, कैसे रेशियोज अप्लाई होते हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया. ओके. नाउ अगर ये ट्रायंगल की बात करूं, इसमें अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करो, पाइथागोरस आपका फेवरेट है, आपको अप्लाई करने आता है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर. ओके. अब अगर इसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लिखो तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. हम इसका तीनों टाइप से लिख सकते हैं. ओके. ना रेशियोज तो आपके कंप्लीट हो गए. ना सबसे पहली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, तो यहाँ पे नाम दे दो आइडेंटिटीज. चलो आइडेंटिटीज में सबसे पहले आइडेंटिटी क्या दी आपको पता है. फर्स्ट आइडेंटिटी क्यों अप्लाई होता है पता है? क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, उसका प्लस माइनस ऐसे सब कुछ चीजें आती है, तो वो टाइम पे आइडेंटिटीज आपकी काम आती है. ट्रिग्नोमेट्री की टोटल तीन ही आइडेंटिटी है, उसको घुमा फिरा के 9 वेज से लिख सकते हैं. ओके. कैसे मैं बताता हूँ. अभी मैं कहूँ कि यहाँ पे पाइथागोरस एक ही है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बट इसको मैं तीन टाइप से लिख सकता हूँ, एक ये टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप. तो आपकी आइडेंटिटी भी तीन ही है, उसको घुमा फिरा के कैसे लिख सकते हैं.
तो यहाँ पे सबसे पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये आइडेंटिटी राइट है या रॉन्ग है हमें कैसे पता, बराबर। तो इसको है ना हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, कैसे? तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ए अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, बी अपॉन आर, सॉरी ए अपॉन आर बी अपॉन आर, बराबर। तो चलो साइन की जगह पे क्या लिखोगे हम लोग, साइन की जगह पे लिखेंगे ए अपॉन आर द होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो ए अपॉन आर द होल स्क्वायर, प्लस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, अपॉन आर द होल स्क्वायर। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी अपॉन आर द होल स्क्वायर है। चलो, नाउ ए अपॉन आर द होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन आर द होल स्क्वायर, मैंने पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को लिया। ओके, चलो, नाउ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, चलो, अब ये जो मैंने वैल्यू ली थी वो मैंने ये ट्रायंगल में से ही ली थी, बराबर। सो नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा, आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, आर स्क्वायर। R square cancel. So your answer is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मेरा क्या होगा, प्रूफ हो गया। ओके, अगर नहीं सही है तो बाद अगर मैंने स्लाइड आगे पीछे किया है तो आप ए बी आर यहाँ पे बाजू पे लिख लो तो पाइथागोरस अप्लाई करने में आपको इजी होगा। ओके, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखें, तो एक तो ये उसका प्योर फॉर्म है, और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड रखो, 1 को भी एक साइड रखो, और कॉस स्क्वायर थीटा का प्लेस चेंज कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली आइडेंटिटी हुई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। जैसे मेरी पहले आइडेंटिटी हुई वैसे ही मैं सेकेंड आइडेंटिटी भी प्रूव करके देता हूँ। चलो, आपका सेकेंड आइडेंटिटी है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, चलो अब क्या करेंगे, अब इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो मैं बता देता हूँ, और पहले तो देखते हैं कि इसको कौन से वे में लिख सकते हैं। एक हो सकता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बराबर। और सेकंड हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर को एक साइड लेके जाते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ पे आ जाते हैं। चलो, सेक स्क्वायर थीटा, सेक का वैल्यू क्या है, तो सेक का वैल्यू देखो आर अपॉन बी। चलो, तो यहाँ पे लिखो आर अपॉन बी द होल स्क्वायर माइनस टेन का वैल्यू कितना है, टेन का वैल्यू कितना है, तो टेन का वैल्यू ए अपॉन बी, a upon b the whole square is equals to 1. Now ब्रैकेट ओपन करो, r स्क्वायर, दोनों के डिनोमिनेटर में b स्क्वायर कॉमन आएगा उसके लिए मैंने डायरेक्ट लिखा। ओके, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो देखो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, b स्क्वायर, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या हो गया यहाँ पे, proof. Okay, now third identity, sorry, third identity is cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. ओके, अब इसको कैसे घुमा फिरा के लिखोगे तो आपको भी पता है, एक हो जाएगा cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta, एंड सेकेंड हो जाएगा कि cot square theta को एक साइड ले लो
उसकी जगह पे लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा -1। ओके, इसको प्रूफ करना आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप प्रूफ कर सकते हैं, बराबर। नाउ आपको आइडेंटिटीज याद रखने के लिए सबसे पहले साइन का रिलेशन होता है कॉट के साथ, कॉस के साथ, सॉरी, साइन का रिलेशन होता है कॉस के साथ, बराबर। तो साइन और कॉस एक साथ, फिर कॉसेक का रिलेशन होता है कॉट के साथ, और सेक का रिलेशन होता है टेन के साथ। ओके, तो ये आपको ऐसे कुछ कोड वर्ड बना लो इसका, ताकि याद रहे आइडेंटिटीज में। एंड इस पे ना कोड वर्ड पे ज्यादा खेलो तो पता चलेगा कि हाँ भाई, इसके लिए मैंने ये चीज यूज की। जैसे कि इसको सुप्रीम कोड बना दो, इसको सी मतलब प्लेस ऑफ क्लैंस गेम आते हैं वैसे कुछ कोड वर्ड बना लो। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे कोड वर्ड याद रहते हैं, उस हिसाब से बना। ओके, चलो, नाउ रेशियोज कंप्लीट, आइडेंटिटीज भी कंप्लीट। आइडेंटिटीज मैंने आपको प्रूफ करके दिए कि कैसे आपको प्रूफ करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उसके फॉर्मूलेज लिख के दूंगा, जैसे कि नॉर्मल फॉर्मूले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स। ये तीन चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आज के लेक्चर में आपको आइडेंटिटीज क्लियर हो, एंड एज सुन एज पॉसिबल्स मैं आपको क्वेश्चंस पे भी लेके जाऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं